we actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan. We turned to the Soviet Union as a military partner. We've never really had anything other than a positive experience with the Soviet Union and then देख रहा हूँ कि जैसे फॉर इंस्टेंस जयशंकर साहब हैं, he seems to be प्राइम मिनिस्टर मोदी's eyes, ears and even mouth at some time. तो जितनी सख्त जुबान जयशंकर बोल रहे हैं, जितनी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और टफ लैंग्वेज और टफ चाइना के ऊपर बात कर रहे हैं, या वेस्ट को जो टफ बात कर रहे हैं, व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड दैट? क्यों पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहां से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीजें ले कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है। जय हिंद दोस्तों अभी जो जयशंकर जी ने जो जब टिप्पणी दी है, जो हमारे विदेश मंत्री है वो यूरोप में के बारे में कुछ टिप्पणियां दी हैं जिसको पूरी दुनिया में सुना जा रहा है और ये बात को सच माना जा रहा है कि यूरोप के लोग एकदम खरे नहीं हैं, वो अपने लेवल पर ही ठीक हैं और दूसरे के मामले में टांग अड़ाते हैं हर चीज़ में और वो अपना एक एजेंडा चलाते हैं। इसको सुनकर पाकिस्तान का जो रिएक्शन आया है वो बोल रहे हैं कि जो है वो ये इतनी टफ है क्या? ये जैसे ऐसे लग रहा है कि वो क्या आप समझते हैं कि दुनिया को आपकी जरूरत पड़ गई है तो भाई आप ठीक है इनको इसी में घुमा के रखो और आप बात करो, अपना मौकफ आगे रखो। आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आपने एक बात नोट करी है, जयशंकर साहब का जो लहजा है वो पिछले एक साल में ज्यादा टफ हुआ है। आपने नोट करा है बात? यस, मैं दिस इज व्हाट आई वाज लाइक। हाँ, चीमा साहब, ऐसा है ना कि भारत को एक चीज रियलाइज हो गई, कई बार आपकी शो में मैं कह चुका हूँ कि सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं आता। आज की तारीख में हम क्वाड के मेंबर हैं तो क्या हुआ? अगर चाइना के साथ लड़ाई होगी तो हम क्या चाहेंगे? क्वाड वाले के हिमालय आएंगे हमारे साथ लड़ने के लिए? नहीं आएंगे। वी हैव टू फाइट अलोन, व्हिच इज व्हाई वी आर नाउ टॉकिंग टफ टू द चाइनीज। हमें पता है हमने चाइनीज के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करा। हम बोला ठीक है, आप कोई बात नहीं, मिल के बात कर लेते हैं। उन्होंने धक्का दिया, हमने बोला कोई बात नहीं, वी आर ब्रदर्स, कोई बात नहीं। बट कोई बात नहीं हैज गॉट अ लिमिट। अब वो लिमिट उन्होंने क्रॉस कर दी चाइनीज ने। नाउ पीपल, वी आर गोइंग अहेड बाइंग सो मेनी थिंग्स, एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन में आप बहुत देखेंगे, देयर आर सो मेनी top of the range American and Israeli weapon systems and software related to defense that are coming into this thing. And धीरे सर किस तरीके से चाइना को लाइन पे लगाना है, हमें लगाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। हम ऐसा चाइना के साथ लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते क्योंकि हमें भी बहुत नुकसान होगा, चाइना को भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन क्या करें, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने दरवाजे पर ही नॉक कर दे हर रोज चाइना, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। हमें फिर चाइना को समझाना पड़ेगा ना, और हमें कुछ तो अपनी बात करनी पड़ेगी। और एक और चीज है कि जो दो लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस जो मोदी जी के लिए डील करते हैं, और दोनों से बड़े खतरनाक हैं। वन इज डॉक्टर एस जयशंकर एंड द अदर वन जो आपको ज्यादा मीडिया में नहीं दिखेंगे बट ही इज आल्सो इक्वली एक्टिव, दैट इज द एनएसए, श्री अजीत डोभाल, कीर्ति चक्र, ही इज देयर। सो ये हैं मोदी जी के साथ ही, जब भी मोदी जी बाहर जाएंगे आपको दिखेंगे लेफ्ट राइट में घूमते हुए, दे विल दिस थिंग। एंड ये लोग लगे रहते हैं, एंड दे आर, या काफी हद तक जहां पे इंडिया की बात है, दीज आर आल्सो आइडियोलॉजिकल पीपल। इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका ये इसी काम में लगे हुए हैं, दे आर वेरी क्लियर। देखिए चीमा साहब ना, अगर इफ पाकिस्तान हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस और इफ इंडिया हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, आपका मुल्क मेरा मुल्क, तो चीमा साहब नंगे पैर ना अंगारों के ऊपर चलना पड़ेगा, ये बात तय है। मैं सब सॉरी आपको काटने लगा हूँ। आपने जो आइडियोलॉजिकल का बात की, मैं इसका मीनिंग समझना चाहता हूँ। व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी, इज दिस मीन फॉर एन आइडिया ऑफ इंडिया, और डज दिस मीन फॉर जो हिंदू एज ए रिलीजन, या वो जो आपने एक दफा एक और बात भी की थी कि जब आरएसएस वाले देखते हैं तो वो मैप को देखते हैं, और वो, या आप ये उस माइंडसेट की बात कर रहे हैं? सो हाउ डू यू डिफाइन द आइडियोलॉजी सर? नहीं, जहां तक मैं डोभाल साहब की बात कर रहा हूँ, जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट द आरएसएस आइडियोलॉजी, इट इज दैट आइडिया ऑफ इंडिया। They are not from the RSS, but this idea of India, that India has a certain destiny. भारत का एक मुकद्दर है, भारत की एक डेस्टिनी है, भारत को एक रोल प्ले करना है वर्ल्ड अफेयर्स में। That is their ideology and they very strongly believe it. जब आप भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तभी तो आप मेहनत करोगे उसका। नाज़रीन, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उनका अमेरिका में एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छे दोस्त ऑप्शन देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो है उन ऑप्शन में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आजाद है, वो जब चाहे अमेरिका को शटअप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनकी जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। असल में जो बात है ना, वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है। हम लोग खैर गुलाम है काफ़ी देर से, अभी तो वो क्या मैं कह सकता हूँ। लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है, तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी वो बिल्कुल नहीं है।
इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखें इंडिया की जो पुलिस है वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई है। अरे वहाँ पे एस जयशंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। जी बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही उन्होंने। और इसलिए तो फिर वो लोग कहते हैं जी मोदी ऐसा है वैसा है, लेकिन माशाल्लाह वो अपने दोस्तों भारत ने जो अपना प्रण लेके चला था कि वो सबको साथ लेके चलेगा, सबको विकास लेके चलेगा, लेकिन सभी देश हमारे जैसा नहीं सोचते। हर कोई अलग अलग अपना स्टैंड लेकर चलता है और इस पर जो यूरोप थे उन्होंने बोल दिया था कि भारत जो कर रहा है रूस के साथ वो अच्छा नहीं है। तो इस पर जो जयशंकर जी थे उन्होंने एक कड़ा जवाब दिया कि आपको हर चीज़ में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं, आपको तो इंडिया की तारीफ़ करनी चाहिए कि जो स्टैंड लिया है।